एपिसोड 11 टू 15। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मारकर तुम दोनों चैन से जी पाओगे? कभी भी नहीं। इतना बोल राहत तुरंत अपना फोन ढूंढी और जैसे ही उसे अपना फोन मिला वह उस फोन से किसी को मैसेज टाइप करके सेंड कर दी। फिर अपने फोन को वही एक साइड रखी और मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम देखो कल सुबह तुम लोगों के लिए एक धमाका इंतजार कर रहा है। ये कहते हुए राहत के होठों पर एक डेंजरस स्माइल आ गए थे और उसकी आंखों में गुस्सा था। अगली सुबह करीब 9 बजे राहत के रूम का डोर ओपन हुआ और मनिका अंदर आई। बेड पर आराम से मस्त होकर सो रही अपनी बहन की तरफ देखकर नामे अपने गर्दन हिलाते हुए बोली, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, देखो तो जरा 9 बजे बज गए हैं और अभी तक ये जैसे घोड़े गधे बेचकर आराम से सो रही है। ये कहते हुए मनिका आगे बढ़ी और राहत को उठाने लगी। पर राहत उठना तो दूर की बात, वह बिल्कुल हिली भी नहीं। ये देख मनिका थोड़ा तेजी से राहत को हिलाते हुए बोली, अरे मेरी प्यारी बहन, उठ जा, सुबह हो गई है, 9 बजे बज रहे हैं। राहत पिलो से अपने कान ढकते हुए बोली, ओफो दी, सोने दो ना, वैसे भी आज छुट्टी है और आज छुट्टी वाले दिन भला कौन जल्दी उठता है। मनिका कुछ सेकंड तक शांत रही और एक बार फिर से राहत को उठाते हुए बोली, छुट्टी है तो क्या पूरे दिन बेड पर ही बिताएगी? चल जल्दी से आजा, मैंने तेरा फेवरेट नाश्ता बनाया है, पनीर के पराठे। राहत जैसे ही पनीर के पराठे सुनी तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गए। पर अगले ही पल वह इसी तरह नींद भरी आवाज में बोली, और मेरी आइसक्रीम उसे मंगाया है कि नहीं आपने? मनिका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ मेरी माँ, तेरी आइसक्रीम भी मान गई हूँ, वह भी स्ट्रॉबेरी वाली। राहत जैसी ही ये सुनी तो एकदम उठकर बैठ गई और बोली, सच्ची दीदी? मनिका तो हैरान हो गई। वो आंखें बड़ी किए राहत की तरफ देखने लगी। जिस पर राहत मनिका के आगे हाथ करते हुए बोली, दीदी कहाँ ध्यान है आपका? मनिका अपने होश में आई बोली, हाँ। राहत उसके कंधे को पकड़कर बोली, दीदी मैं जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक आप जल्दी से मेरे लिए मेरा फेवरेट नाश्ता निकाल कर रखो। ये बोल राहत तुरंत ही बेड पर से नीचे उतरी और भागते हुए वॉशरूम में चली गई। मनिका अपनी बहन को ऐसे जाते देख अपनी गर्दन को हिलाते हुए बोली, ये लड़की भी ना पूरी तूफान है। फिर मनिका रूम से बाहर चली गई। थोड़ी देर में मनिका ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर रखने लगी। वहीं गायत्री जी वहां आकर बैठ गई। वो मनिका की तरफ देखकर बोली, क्या राहत उठ गई है या नहीं? तभी राहत मुस्कुराते हुए वहां आई। गायत्री जी मुस्कुराते हुए राहत को देख रही थी। तभी राहत गायत्री जी के पास आए और बोली, गुड मॉर्निंग मासी। गायत्री जी भी प्यार से राहत के सर को सहलाकर बोली, गुड मॉर्निंग बच्चा। फिर राहत अपनी दीदी के भी गले लगी और गुड मॉर्निंग विश की। मनिका भी प्यार से उसे गुड मॉर्निंग विश करते हुए बोली, चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। इस समय राहत का फोन बजने लगा। रहता फोन पर देखी तो ईशानी का नंबर शो हो रहा था। उसने तुरंत कॉल पिक किया। तो दूसरी तरफ से ईशानी बोली, तू आज पार्टी में आ रही है क्या? राहत इशिका की बात सुनकर बोली, हाँ आ रही हूँ, क्यों? ईशानी यह सुनकर बोली, तो आज हम दोनों शॉपिंग के लिए चलें। राहत कुछ सोचकर बोली, हम ओके। ईशानी ये सुन खुश हो गई। फिर बाय बोलकर कॉल कट कर दी। कॉल कट होने के बाद राहत मनिका और गायत्री जी की तरफ देखी जो कि उसे ही देख रहे थे। जिस पर राहत अपने एक बहुत चढ़ाकर बोली, क्या हुआ, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जिस पर मनिका पूछी, क्या तू आज सहगल मैंशन की पार्टी में जाने की बात कर रही है? राहत तुरंत बोली, हाँ दी, आज दादाजी और दादी की मैरिज एनिवर्सरी है तो हमें जाना चाहिए। मनिका ये सुनकर बोली, नहीं हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जिस पर राहत बोली, क्यों दी? हम चलेंगे। मनिका कुछ बोलती उससे पहले ही राहत आगे बोली, और आप टेंशन क्यों ले रही है? अभी मैं हूं ना, मेरे रहते इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा, आप देखना। मनिका अपनी छोटी बहन की तरफ देख रही थी, जो कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी और अब तो वो पहले से बदल गई थी तो शायद अब वो मोक्ष के लिए पागल ना हो। जिससे मनिका भी अब मना नहीं की और वहां से किचन में चली गई। गायत्री जी राहत की तरफ देखकर बोली, क्या तू सही कर रही है बेटा? जिस पर राहत बोली, हाँ मासी, मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ और आप सब टेंशन मत लीजिए। आप दोनों लोग चलोगे हमारे साथ? गायत्री जी राहत की तरफ देखा बोली, तुझे तो पता है ना बेटा, मनिका वहां जाएगी तो एक बार फिर उन लोगों से उसका सामना होगा जिनके दिए जख्मों से वो अभी भी उभर नहीं पाए हैं। राहत को सुनकर बोली, डोंट वरी मासी, मैं हूं ना, मैं दी के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। गायत्री जी बस मुस्कुराकर राहत के सर पर हाथ रखी और वह भी कुछ देर में उठकर अपने रूम में चली गई। राहत वहीं बैठी हुई थी।
वो अपने मन में बोली, कुछ नहीं होगा दी को मासी, मैं उस इंसान को अपने दी के करीब भी नहीं आने दूंगी। ये सब कहते हुए राहत के दिमाग में कुछ चल रहा था। थोड़ी देर में वह रूम में गई और रेडी होकर रूम से बाहर आई तो ईशानी पहले से वहां आ गई थी। फिर दोनों ही साथ में वहां से शॉपिंग के लिए चले गए। वही मनिका अपने रूम में बैठी थी और उसके हाथों में एक फोटो फ्रेम था जिसमें उसने शादी का जोड़ा पहन रखा था और वही उसके बगल में खड़ा शख्स शेरवानी पहन रखा था। ये देखकर साफ पता चल रहा था कि यह उन दोनों की शादी के समय का फोटो है। उसे फोटो में जहां मनिका के होठों पर मुस्कुराहट थी, वही उसके बगल में खड़ा शख्स उसका पति यानी कि कार्तिक दीवान के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे देख साफ लग रहा था जैसे मानो जबरदस्ती उसकी शादी कराई जा रही हो। मनिका उस फोटो की तरफ देखकर बोली, मुझे पता है आप मेरा शक्ल भी नहीं देखना चाहते और मुझे ये भी पता है कि पिछले 1 महीने से आप कॉलेज भी सिर्फ मेरे कारण ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको मुझे देखना बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन अफसोस आज आपको मेरा ये चेहरा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके कारण अपनी बहन के दिल को नहीं दुखा सकती। ये कहते हुए मनिका के आंखों से आंसू गिरने लगे। मनिका का पति कार्तिक दीवान जो कि मोक्ष दीवान का बड़ा भाई है। कार्तिक ने कभी भी मनिका को अपनी बीवी नहीं माना। उन दोनों की शादी सिर्फ और सिर्फ एक समझौता था, जिसे किसी और ने नहीं मोक्ष के दादाजी ने करवाई थी। मोक्ष के दादाजी शुरू से ही मनिका और राहत दोनों को बहुत मानते थे। ऐसा क्यों था, इसके पीछे एक कारण था। वह कारण ये था कि राहत और मनिक दोनों ही सहगल खानदान की बेटी थी। आइए थोड़ी इस फैमिली के बारे में जान लें। सहगल खानदान में अमरेंद्र सहगल और उनकी बीवी मिताली सहगल, जिनकी आज 50वीं मैरिज एनिवर्सरी है, जो कि घर के सबसे बड़े हैं। इनके 2 बेटे थे, विजय सहगल और राजेश सहगल। विजय सहगल जो कि बड़े बेटे थे, जिन्होंने लव मैरिज की थी। उनकी बीवी का नाम निधि सहगल था। लव मैरिज करने के कारण उनके पिता यानी अमरेंद्र सहगल ने इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया, तो विजय सहगल अपनी बीवी निधि के साथ अलग रहने लगे। तभी विजय सहगल और निधि सहगल की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम मनिका और दूसरी राहत। वह दोनों ही उनकी जान थी। पर जब राहत 4 साल की थी, तभी निधि सहगल की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसका जिम्मेदार विजय सहगल राहत को मानने लगे, क्योंकि निधि सहगल अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में खुद कार के आगे आ गई थी, जिस कारण उनकी मौत हो गई थी। और विजय सहगल अपनी बीवी को बहुत प्यार करते थे और वह अपनी बीवी के मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो दिन रात उनके ही गम में रहते। तभी विजय जी के पिताजी अमरेंद्र जी वहां आए और वह अपने बेटे और अपने दोनों पोतियों को लेकर सहगल मैंशन चले गए। दादाजी पहले बहुत नाराज थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वह मान गए थे, क्योंकि उनके लिए अपना बेटा सबसे ज्यादा मायने रखता था। जब वो मनिका और राहत को देखते तो उन्हें लगता था कि यह उन्हीं का खून है। इससे दादाजी हमेशा मनिका और राहत को बहुत प्यार देते थे। पर दादी जी कभी भी मनिका और राहत को पसंद नहीं करती थी। वही विजय जी के छोटे भाई राजेश जी की भी शादी हो गई थी, जिनकी बीवी का नाम रागिनी था। राजेश जी के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। ये दोनों ही ट्विंस हैं। बेटी का नाम निकिता और बेटे का नाम नील। जहां निकिता बहुत ही घमंडी और रूड थी, वही नील बहुत ही शांत स्वभाव का था। निकिता अपनी मां पर गई थी। जैसी रागिनी जी थी घमंडी, वैसे ही उनकी बेटी भी घमंडी थी। जब दादाजी मनिका और राहत को लेकर मेंशन आए तो निकिता को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि दादी जी अब उससे ज्यादा मनिक और राहत को अटेंशन देते थे, जो कि निकिता को गुस्से को बढ़ाने के लिए काफी था। इसी बीच दादी जी विजय जी की शादी माया जी से करा दी। माया जी जो कि पहले से ही तलाकशुदा थी और उनकी एक बेटी भी थी, जिसका नाम काव्या था। वह दोनों माँ बेटी ऐसा घर में आई कि घर के माहौल बिल्कुल बदल गए। निकिता और काव्या दोनों ही मिलकर मनिका और राहत को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। वही माया जी ने ऐसा अपना माया जाल फैलाया कि मनिका और राहत सभी घर वालों से दूर होती चली गई। विजय जी के मन में भी इतनी कड़वाहट भर दी कि वह अपनी दोनों बेटियों से नफरत करने लगे। इस बीच वह दोनों धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। वही सहगल फैमिली की दीवान फैमिली से काफी अच्छी दोस्ती थी। इस कारण मोक्ष के दादाजी और राहत के दादाजी ने मिलकर यह फैसला लिया कि वह अपने बड़े पोते और पोती की शादी एक दूसरे से कर देंगे। पर कार्तिक कभी भी मनिका से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह किसी और से प्यार करता था। शादी होने के बाद भी कार्तिक कभी भी मनिका को अपनी बीवी नहीं माना, वह हर वक्त से टॉर्चर करता था। वही राहत अभी सहगल मैंशन में रहती थी और आए दिन उस पर कुछ ना कुछ इल्जाम लगते, जिस कारण राहत बहुत ही चिड़चिड़ी और गुस्से वाली हो गई थी।
जब भी कुछ गलत होता तो सारा ब्लेम राहत पर ही आता था। राहत कुछ बताने की कोशिश भी करती तो भी कोई उसका एक नहीं सुनता था और उसे कसूरवार ठहरा देता। कहते हैं ना, कोई भी इंसान माँ के पेट से बुरा नहीं बनता, उसे बुरा बनने के लिए लोग मजबूर करते हैं। जैसे अभी राहत के साथ था, उसे भी लोगों के नफरत ने बुरा बनने पर मजबूर कर दिया था। एक दिन मनिका जब सहगल मैंशन आई तो उसने देखा कि काव्या और निकिता मिलकर कुछ ऐसी चाल चली हैं जिससे माया जी और रीमा जी दोनों ही राहत को थप्पड़ पर थप्पड़ मार रही थी। ये बात मनिका से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी दिन वो राहत को लेकर अपने साथ उस मैंशन को छोड़ दी। वह अपनी बहन को अपने ससुराल भी लेकर नहीं जा सकती थी क्योंकि ससुराल में पहले ही उसकी कोई इज्जत नहीं थी। वही राहत तो चाहती थी कि उसकी दी उसे अपने साथ ससुराल लेकर चले क्योंकि वह तो मोक्ष को प्यार करती थी। मोक्ष के लिए वो पूरी पागल थी। जिस कारण राहत को पता भी नहीं था कि उसकी दीदी क्या कुछ उस मैंशन में झेल रही है, कितनी तकलीफें उसे वहां हो रही है। मनिका राहत को अपने साथ लिए इस घर में आ गई जहां अभी वह दोनों रहते हैं। हालांकि राहत नहीं आना चाहती थी क्योंकि वह तो चाहती थी कि वह दीवान मैंशन जाए ताकि वह मोक्ष के करीब रह सके। पर मनिका ने साफ इनकार कर दिया, जिस कारण राहत ने मनिका से बहुत बहस भी की थी। पर मनिका उसकी एक नहीं सुनी और राहत को अपनी मासी के साथ ही घर पर छोड़ दी, क्योंकि वह जानती थी कि मोक्ष राहत को बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहन भी वही दर्द सहे जो वह सह रही है। इसी बीच कुछ दिनों बाद राहत का एक्सीडेंट हो गया। राहत के एक्सीडेंट होने के बाद मनिका अपनी बहन की देखभाल में लग गई और ये बात कार्तिक और उसकी मॉम को बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि कार्तिक की मां राहत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो तो काव्या और निकिता को पसंद करती थी और वो यही चाहती थी कि उनके दोनों बेटों की शादी उन दोनों से ही हो। कार्तिक की मॉम ने मनिका को धमकी दी कि अगर वह अपनी बहन से मिलने गई तो इस घर से उसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा, वह इस घर में दोबारा कदम नहीं रखेगी। मनिका उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और ना ही कार्तिक इस बात के लिए तैयार हुआ। वह दोनों माँ बेटे तो जैसे चाहते थे कि किसी तरह मनिका से पीछा छूट जाए। मनिका भी अंत में फैसला ले चुकी थी, उसने भी अपनी बहन के कारण अपने ससुराल को छोड़ दिया। उस ससुराल को जहां पर उससे कभी किसी ने दो बोल प्यार के नहीं बोले। सिर्फ दादाजी ही थे जो मनिका को मानते थे और उसकी साइड लेते थे। आखिर मनिका कब तक सहन करती सब कुछ। इसलिए मनिका ने अपनी बहन को पहले चुना क्योंकि उसके लिए उसकी बहन सब कुछ थी। उसके डैड ने तो पहले ही उनका साथ छोड़ दिया था और माँ तो इस दुनिया में थी ही नहीं, तो ऐसे में कैसे मनिका अपनी बहन को छोड़ देती। उसने अपने ससुराल को छोड़ दिया और अपनी बहन का साथ दिया, फिर अपनी बहन की देखभाल में लग गई। ऐसा नहीं था कि मनिका कार्तिक के साथ अपने रिश्ते तोड़ना चाहती थी। सच तो ये था कि वो कार्तिक से बहुत प्यार करती थी और उसे यही लगता था कि आज नहीं तो कल कार्तिक उसे समझेगा और वो भी उससे प्यार करने लगेगा। वह अपने प्यार से कार्तिक का दिल जीतना चाहती थी, पर शायद उसकी उम्मीदें कभी पूरी नहीं होने वाली थी। अचानक ही रूम के डोर पर नॉक होने की आवाज से मनिका अपनी सोच से बाहर आई। रूम के बाहर खड़ी राहत थोड़ी तेज आवाज में बोली, दी डोर ओपन करो ना, जल्दी ओपन करो, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अपनी छोटी बहन की आवाज सुन मनिका जल्दी से उस फोटो फ्रेम को वहीं एक साइड अलमीरा में रख दी और तुरंत अपना चेहरा वॉश करने के लिए वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर में वो वॉशरूम से बाहर आए और डोर ओपन किया तो राहत अपनी दी की तरफ देखकर बोली, क्या कर रही थी दी आप? मैं कब से आपका डोर नॉक कर रही हूँ। मनिका ये सुनकर बोली, अरे छोटी, मैं वॉशरूम में थी, फ्रेश होने गई थी। ये सुनकर राहत एक नज़र अपने दी की तरफ देखी और फिर तुरंत ही रूम के अंदर आ गई। मनिका भी राहत के साथ आई और उसके बगल में बैठ गई, जिस पर राहत एक गहरी सांस लेकर बोली, आह मैं बहुत थक गई हूँ और ये लो दी, ये ड्रेस जल्दी से पहनकर रेडी हो जाओ। ऑलरेडी शाम के 4 बजे बज गए हैं और हमें 7 बजे यहाँ से निकलना है। मनिका एक नज़र राहत के हाथों में पकड़े पैकेट की तरफ देखी और फिर बोली, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं थी छोटी, मैं कोई भी ड्रेस पहन लेती। तो क्यों फालतू में मेरे लिए ड्रेस लेकर आए और इतना परेशान हुई? जिस पर राहत बोली, क्यों दी, ऐसे कैसे? कोई भी पहन लेती, आप मेरी दी हो और मैं आपको ऐसे कैसे कुछ भी पहनने दे सकती हूँ मैं? मेरी दी आज पार्टी में सबसे खूबसूरत देखेगी, सबकी नज़रें उस पर ही ठहर जाएगी, देखना आप। और हाँ, मैं आपके लिए कुछ खरीदने से परेशान नहीं होती, बल्कि मुझे तो खुशी होती है कि मैं अपनी दी के लिए कुछ ले रही हूँ अब, और कोई बात नहीं करेंगी आप। तभी राहत उस पैकेट को ओपन कर ड्रेस को दिखाते हुए बोली, आप ये ड्रेस पहनेगी? ड्रेस को देख मनिका की आंखें बड़ी हो गई।
वो हैरानी से उस ड्रेस की तरफ देखते हुए बोली, तू क्या कह रही है छोटी? और तू इतना महंगा ड्रेस कहाँ से लेकर आई? ये सुनकर राहत मुस्कुराते हुए बोली, ओफो दी, आप ना बहुत सोचती हो। ये ड्रेस डिस्काउंट पर था, इसलिए ये बहुत महंगी नहीं है। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और अब ये सब छोड़िए और जल्दी से इसे पहनकर रेडी हो जाए और मैं भी जा रही हूँ रेडी होने। इतना बोल राहत तुरंत मनिका के गाल पर किस की और तुरंत ही रूम से बाहर चली गई। मनिका मुस्कुराते हुए बस अपनी बहन को देख रही थी, उसकी बहन बहुत बदल गई है। अब हंसती है, मुस्कुराती है और उसके साथ इतने प्यार से बातें करती है, जैसे वो बचपन में उसके साथ रहा करती थी। ये सब सोच मनिका की आंखें हल्की नम हो गई। वह अपने आंसुओं को साफ की और एक नज़र बेड पर रखे ड्रेस की तरफ देखकर एक बार फिर वॉशरूम में चली गई। वहीं राहत अपने रूम में आई और उसकी नज़र बेड पर रखे अपने कपड़े पर गए। उसके हाथ में कपड़ों का बिल था जो कि करीब 50,000 प्राइज लिखा हुआ था। राहत उस बिल को अपने हाथों में लिए एक तिरछी स्माइल के साथ बोली, दी आपको क्या पता कि यह पैसे कहाँ से आए हैं? क्योंकि झटका तो उन लोगों को लग रहा होगा ना जिन्हें मैंने आज दिया है। ये कहते हुए राहत के होठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वहीं दूसरी तरफ शहर से बाहर बने बंगले पर आज भूचाल मचा हुआ था। रेशमा रंजीत पर चिल्लाते हुए बोली, रंजीत तुमने एक साथ इतने सारे पैसे निकाले कि सारा अकाउंट खाली कर दिया। ये सुनकर रंजीत गुस्से से भड़कते हुए बोला, बकवास बंद करो रेशमा। ये अकाउंट मैंने नहीं तुमने खाली किया है। क्योंकि मैंने तो अभी तक कुछ खरीदी भी नहीं हूं तो मैं क्यों पैसे निकलूंगा? तुम ही आए दिन शॉपिंग करती हो और अभी कल ही तुमने बहुत सारा शॉपिंग किया है। जरूर तुमने ही सारे पैसे उड़ा दिए होंगे। ये सुनते रेशमा चिल्लाते हुए बोली, आर यू मैड? क्या तुम पागल हो? इसमें 50 करोड़ रुपए थे। मैं इतने सारे कैसे उड़ा सकती हूँ? जरूर तुमने ही अपने किसी बिजनेस में सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए होंगे और अब वो डूब गए होंगे। इसलिए तुम मुझ पर अपना ब्लेम लगा रहे हो। ये सुन रंजीत को बहुत तेज गुस्सा आया और वह एक थप्पड़ खींचकर रेशमा के गाल पर मार दिया, चटाकक। रेशमा का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अपने गाल पर एक हाथ रखे रंजीत की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत? इतना बोल वो भी रंजीत को मारने के लिए आगे बढ़ी कि तभी रंजीत ने रेशमा के हाथ को पकड़ लिया और बोला, कोशिश भी मत करना मुझे मारने की। हाँ, माना कि ये सारे पैसे ना ही तुम्हारे हैं और ना ही मेरे, ये पैसे सब कुछ उस मिस्टी के हैं और जिसका पासवर्ड सिर्फ तुम और मैं जानता था। तो फिर अगर मैंने उन पैसों को नहीं लिया है तो ये पैसे जरूर तुमने ही खर्च किए होंगे ना? रेशमा कुछ बोलती कि तभी रंजीत आगे गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, अगर खर्च किए हैं तो मान लो, मुझसे बहस मत करो और हाँ, मुझ पर हाथ उठाने के बारे में दोबारा फिर कभी मत सोचना, समझी तुम? इतना बोल रंजीत रेशमा को दूर धकेल दिया जिससे रेशमा लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गई। रंजीत बिना उसकी तरफ देखे गुस्से में वहां से चला गया। रेशमा रंजीत को वहां से जाते देख गुस्से से तिलमिला उठी। वही कोई था जो ये सब कुछ लाइव अपने फोन पर देख रहा था। वह कोई और नहीं, असल में ये सब कुछ करने वाली राहत है। कल रात में ही उसने अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर दिया था और रातों रात ही उसने बैंक से सारे पैसे निकालकर अपने न्यू बैंक अकाउंट में सारा ट्रांसफर कर लिया था। आखिर वैसे भी वो सारे पैसे उसी के थे, जिस पर रंजीत और रेशमा ने धोखे से अपना हक जमा लिया था। राहत जो कि एक बहुत बड़ी हैकर थी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। जब मिस्टी की आत्मा उसके अंदर आई तो उसे राहत के सारे क्वालिटीज के बारे में भी पता चल चुका था, और जिसका वो अब पूरा यूज कर रही थी। अब इसी के जरिए तो वो अपने और राहत की दुश्मनों से बदला ले सकती है। आज राहत के पास उसके अकाउंट में 50 करोड़ रुपए हैं, इसके बारे में अभी कोई नहीं जानता, शिवाय राहत के। राहत अपने होठों पर एक डेंजरस स्माइल लिए बोली, कैसा लगा रेशमा और मेरे प्यारे लवली धोखेबाज बॉयफ्रेंड? आई एम श्योर तुम दोनों को बहुत मजा आया होगा मेरा ये सरप्राइज। पर अगले ही पल राहत के होठों की स्माइल गायब हो गई और उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो उसी एक्सप्रेशन के साथ आगे बोली, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम दोनों का क्या हाल करती हूँ। तुम दोनों को रोड पर भीख मांगने पर मजबूर नहीं की तो मेरा ना राहत सहगल नहीं। अब एक का हिसाब हो गया है और अब दूसरे की बारी है। आज की पार्टी बहुत ही यादगार होने वाली है कुछ लोगों के लिए। आज कुछ तो होने वाला है। ये बोलते हुए राहत के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गए। राहत की नज़र बेड पर रखे अपने कपड़े पर गए। फिर वो उसे लेकर वॉशरूम में रेडी होने के लिए चली गई। वही सहगल मैंशन को आज बड़े ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। हर तरफ रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई थी।
आज सहगल मैंशन बिल्कुल अलग ही चमक रहा था। सभी की नजरें मैंशन पर ही ठहर रहे थे। मैंशन के अंदर पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी और वहां मौजूद सभी एक से बढ़कर एक लग रहे थे। पार्टी में मौजूद लोग बिजनेस पार्टनर, फैमिली रिलेटिव और कुछ अपोजिट पार्टी के बिजनेसमैन भी वहां थे। पर अभी भी कुछ चीफ गेस्ट नहीं आए हुए थे। उसी समय सहगल मैंशन के सामने एक साथ कई गाड़ियां आकर रुकी और सबसे आगे वाली कार के बैक सीट का डोर ओपन हुआ और एक शख्स अपने सूट को ठीक करते हुए बाहर आया। वो इतना हैंडसम और हॉट लग रहा था कि सभी की नजरें उस पर से हट नहीं रहे थे। वहां से गुजर रहे लोगों की नजरें भी उस शख्स पर ही ठहर गए थे। पर उस शख्स का ऑरा इतना खतरनाक था कि किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि उसके आसपास भी भटक सके। उस शख्स के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अपने गुड लुक, गुड फीचर और अपने पावरफुल ऑरा में वो शख्स किसी ग्रीक गॉड की तरह दिखाई दे रहा था। तभी उस कार के दूसरी साइड से एक लड़की बाहर आए और वो मुस्कुराते हुए चलकर उस शख्स के पास आकर खड़ी हो गई। ये शख्स कोई और नहीं मोक्ष रावत था और ये लड़की उसकी बहन ईशानी थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़े पार्टी के एंट्रेंस की तरफ बढ़ गए। वही दूसरी कार के बैक सीट का डोर ओपन हुआ और उसमें कार्तिक रावत बाहर आया। कार्तिक भी कम हैंडसम नहीं लग रहा था, उसके हैंडसमनेस के चर्चे भी काफी थे। ऊपर से उसके ब्राउन आई किसी भी लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। कार्तिक अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ अपने लंबे कदमों को आगे बढ़ते हुए पार्टी के एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। वहीं उनके पीछे मिस्टर देवेश रावत और मिसेज सरिता रावत भी चलते हुए अंदर आई। जहां मिस्टर देवेश रावत बहुत ही शांत स्वभाव के थे, वहीं मिसेज सरिता रावत के चेहरे पर एटीट्यूड और घमंड साफ झलक रहा था। सरिता जी ने इस वक्त काफी ब्रांडेड साड़ी पहन रखी थी और हाथों में भी ब्रांडेड पर्स लिए हुए थी। चेहरे पर उन्होंने एलिगेंट मेकअप किया था। आखिर वो इतने बड़े घर से थी, तो उन्होंने खुद को एलिगेंट बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जैसे ही वह सभी पार्टी में एंट्री लिए, पार्टी में मौजूद सभी लोगों की नजरें उन पर ही ठहर गए। रावत फैमिली को एक साथ आते देख सब बस उन्हें देखने लगे। सबसे ज्यादा तो लड़कियां मोक्ष और कार्तिक को देखकर ठंडी आहें भर रही थी। वही लड़के तो ईशानी की खूबसूरती देख घायल हो गए थे। मोक्ष अपने लंबे कदमों के साथ चलते हुए आगे बढ़ा। तभी उसका दोस्त ईशान मिल गया और उसके बाकी के दोस्त भी मिल गए। मोक्ष उनसे बातें कर ही रहा था कि अचानक ही भागते हुए एक लड़की आई और तुरंत मोक्ष के गले लग गई। सारी लड़कियां जो मोक्ष को कब से ताड़े जा रही थी, वो सभी अब उस लड़की को गुस्से से घूरने लगी। जो लड़की अभी मोक्ष के गले लगी थी, वही जैसे ही मोक्ष ने उस लड़की को देखा तो उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। ये लड़की कोई और नहीं काव्या थी। काव्या मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, हेलो मोक्ष, कैसे हो तुम? मोक्ष के बगल में खड़ी उसकी बहन ईशानी उसे गुस्से से घूर कर देख रही थी और मन में उसे हजारों गालियां दे रही थी। ईशानी को शुरू से ही काव्या नहीं पसंद थी, पर वो कभी सबके सामने बताई नहीं। उसे काव्या एक नाम की ड्रामेबाज लड़की लगती थी। मोक्ष अगले ही पल काव्या को खुद से अलग किया और बोला, यह क्या बिहेव है काव्या? मोक्ष भले ही काव्या पर गुस्सा कर रहा था, पर वह इतना धीमे बोल रहा था कि उसकी आवाज सिर्फ काव्या ही सुन सकती थी। काव्या मोक्ष की बात सुन थोड़ा सा उदास हो गई। फिर वो अपने बालों की लटों को बड़े ही अदा के साथ कान के पीछे कर होठों पर हल्की मुस्कुराहट लिए बोली, ओ सॉरी मोक्ष, मैं तुम्हें देखकर थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी तो बस। मोक्ष उसे पूरी तरह से इग्नोर कर अपने दोस्तों की तरफ चला गया। काव्या को मोक्ष का ऐसे उससे दूर जाना अच्छा नहीं लगा, पर वो खुद को नॉर्मल की और अपने होठों पर उसी तरह स्माइल लिए वही खड़ी ईशानी की तरफ देखकर उससे बोली, हेलो ईशू, कैसी हो? तभी ईशानी काव्या को हाथ दिखाकर बोली, ईशू, मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के लिए हूँ। सो यू कॉल मी ईशानी। ईशानी की बात सुनकर काव्या को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो गुस्से को अपने चेहरे पर नहीं आने दी। तभी सरिता जी ईशानी से बोली, ईशू, ये क्या तरीका है काव्या से बात करने का? पर ईशानी अपनी मॉम की बात को इग्नोर कर वहां से दूसरी तरफ चली गई। सरिता जी गुस्से से ईशानी को बुला रही थी। तभी काव्या उनकी तरफ देखकर प्यारी सी आवाज में बोली, अरे आंटी छोड़िए, जाने दीजिए ना। आप बताएं आप कैसी हैं? मिसेज सरिता काव्या की प्यारी सी आवाज सुन उसके गालों को छूते हुए बोली, मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम कैसी हो? वैसे बड़ी ही प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। इतना कहते हुए वो काव्या को देखने लगी। काव्या ने अभी रेड कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहन रखा था। उसके गाउन की एक साइड घुटने से लेकर नीचे तक कट लगे हुए थे, जिस कारण उसकी गोरी टांगें भी हल्की हल्की रिवील हो रही थी। वही कुछ दूर पर खड़ी ईशानी काव्या को देख ईशानी अजीब सा मुंह बनाए।
वो अपने मन में बोली, अभी तो मेरी जानेमन आई ही नहीं है। जब वो आएगी तो सभी को पूरी तरह से घायल कर देगी। ये कहते हुए ईशानी के होठों पर एक गहरी स्माइल थी। जहां ईशानी ने आज पर्पल कलर का गाउन पहना हुआ था, जिसके गले पर छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे और नेट का स्लिप था। इस गाउन में ईशानी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वही कोई था जिसकी नज़रें ईशानी पर ही ठहरी हुई थी। लेकिन ईशानी को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वो तो अपनी नज़रों को इधर उधर घुमाकर किसी को ढूंढ रही थी कि तभी एक लड़का उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तू मुझे ढूंढ रही है ना बेबी? देख, मैं आ गया। ईशानी उस लड़के की बात सुन उसे घुरकर देखते हुए बोली, मेरी इतनी भी फूटी किस्मत नहीं जो मैं तुझ जैसे बंदर को ढूंढूं। सामने खड़े लड़के ने ईशानी की बात सुनी तो उसका मुंह बन गया। वह लड़का कोई और नहीं मान था, वह भी काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। इसलिए उसकी फैमिली को भी इस पार्टी में इनवाइट किया गया था। फिर ईशानी और मान दोनों बातें करने लगे और दोनों को ही अपनी दोस्त का इंतजार था। उन्हें यही लग रहा था कि उनकी दोस्त पार्टी में आएगी या नहीं। वहां पर धीरे धीरे पार्टी और जोरों से शुरू हो गई थी। अब सभी आपस में बातें कर रहे थे तो कुछ लोग ड्रिंक कर एंजॉय कर रहे थे। अचानक से कुछ लोगों की नज़र एंट्रेंस पर गई और एकदम से उनके मुंह से निकला, वाव व्हाट अ ब्यूटी। वही इस आवाज़ सुनकर वहां खड़े सभी लोगों की नज़रें एंट्रेंस की तरफ चली गईं। ब्लैक कलर के शॉर्ट ड्रेस में मैचिंग बूट, बालों का मेसी बन बनाए, एक हाथ में कैरी बैग लिए और दूसरे हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स लिए एक लड़की अपने कॉन्फिडेंस से भरपूर कदमों से अंदर आ रही थी। वो लड़की कोई और नहीं राहत थी, जो बहुत ही एलिगेंट और स्टाइलिश लग रही थी। उसका गोरा रंग उस ब्लैक ड्रेस पर और भी निखर कर आ रहा था। ऊपर से उसकी नीली आंखें जिनमें एक अलग ही अट्रैक्शन था। वह अपनी लंबी लंबी पलकों को झपकाते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी वह लड़की रुक गई। वो पीछे मुड़कर देखी, तभी एक और लड़की की एंट्री हुई और एक बार फिर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। अपनी आंखें बड़ी किए सभी लोग उस दूसरी लड़की को देखने लगे। वह दूसरी लड़की, जो कि रेड कलर की साड़ी पर स्लीवलेस ब्लाउज पहने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था, एक छोटा सा क्लच हाथ में लिए बड़े ही अदा के साथ चलते हुए आ रही थी। यह कोई और नहीं राहत की बड़ी बहन मनिका थी, जो कि आज राहत की तरह ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। हालांकि मनिका भी बहुत खूबसूरत थी, पर वह कभी खुद को इस तरह से तैयार नहीं करती थी। लेकिन आज राहत के कहने पर मनिका भी तैयार होकर आई थी। मिस्टर सहगल जैसे ही अपने दोनों पोतियों को देखे तो उनके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि उनकी दोनों पोतियों पर इतने लड़कों का अट्रैक्शन देख उनकी आंखें इनसिक्योरिटी से छोटी हो गई। यही हाल विजय जी का भी था। उन्हें भी ना जाने क्यों आज अपनी बेटियों को इस तरह से देख उन सारे लड़कों पर गुस्सा आ रहा था, जो उनकी बेटियों को इस नज़र से देख रहे थे। पर जल्द ही वो अपने सर को झटके और अपने बिजनेसमैन से बातें करने लग गए। पर बातें करते हुए भी बार बार उनकी नज़रें अपनी दोनों बेटियों पर ही जा रहे थे। आज उनका दिल बहुत बेचैन हो रहा था। आज उनके अंदर अपनी बेटियों के पास जाकर उससे बातें करने के लिए एक अलग ही तड़प था, पर उनका दिमाग उन्हें ये करने से बार बार रोक रहा था। इस कारण विजय जी खुद को रोके हुए बिजनेसमैन से बातें करने में लग गए। मोक्ष के बगल में खड़े उसके दोस्त ईशान, आकाश और अमित, उन तीनों की भी नजरें राहत पर गई तो एकदम से उनके मुंह से निकला, वाव सो हॉट। मोक्ष के चेहरे के भाव अचानक से बदल गए और ना जाने क्यों उसे गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से अपने हाथों में लिए ड्रिंक के ग्लास पर पकड़ कस ली। उसके सख्त उंगलियों के निशान ग्लास पर छप गए थे। तभी अचानक से ईशान की नज़र अपने दोस्त मोक्ष पर गया। उसके चेहरे के भाव चेंज देख ईशान कुछ सोच मुस्करा उठा। वो मुस्कराते हुए बोला, आज सच में राहत इतनी खूबसूरत लग रही है कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मोक्ष ईशान को घूर कर देखा, जिस पर ईशान उसी तरह होठों पर मुस्कुराहट लिए बोला, तू यही सोच रहा है ना कि कहीं आज मैं सबके सामने राहत को प्रपोज करूंगा या नहीं? पर मैं तुझे क्लियर कर देता हूं, आज मैं राहत को अपने दिल की बात बताकर ही रहूंगा। देखना तू राहत कितनी खुश होगी ना मेरे दिल की बात सुनकर। मुझे पूरा यकीन है वो भी मुझे जरूर पसंद करेगी। फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और हमारे बीच कोई भी नहीं आएगा। जैसे जैसे मोक्ष ईशान के शब्द सुन रहा था, उसकी पकड़ ग्लास पर कसते जा रहे थे और अगले ही पल एकदम से ग्लास एक चटाक की आवाज के साथ टूट गया। ये देख ईशान, अमित और आकाश तीनों की आंखें बड़ी हो गई। ईशान जल्दी से मोक्ष के हाथ की तरफ देखते हुए बोला, भाई तू ठीक तो है ना? दिखा मुझे तेरे हाथ को। मोक्ष के हाथ में कांच चुभ गए थे और उनमें से ब्लड निकल रहा था।
लेकिन मोक्ष ने अपने हाथ को पीछे खींच लिया और बोला, लीव माई हैंड। इतना कह मोक्ष अपने हाथों को झटका और वहां से दूसरी तरफ चला गया। मोक्ष अभी इस तरह से बिहेव कर रहा था जैसे मानो उसे कांच के चुभने से कोई दर्द ही ना हो रहा। उसके हाथों से अभी भी खून निकल रहे थे, पर उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। ईशान मोक्ष को ऐसे गुस्से में जाते हुए देख एक बार फिर मुस्कुरा उठा। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए धीरे से बड़बड़ाया, जलकुकड़ा, वहीं कोई और भी था जो कि इस वक्त गुस्से से बौखलाया हुआ था। वह कोई और नहीं, कार्तिक था। मनिका को इस तरह से यहाँ देख कार्तिक को पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आ रहा था। वही सारे लड़कों की नजरें मनिका पर जा रहे थे, जिससे कार्तिक का गुस्सा और बढ़ते जा रहा था। वही एक साइड खड़ी सरिता जी अपने दोस्तों से बात कर रही थी, पर जैसे ही वो राहत और मनिका को देखी तो उनकी आंखों में नफरत के भाव आ गए। वह उसी नफरत भरी निगाहों से मनिका और राहत को घूर रही थी। राहत अपनी दी का हाथ पकड़ी और उन्हें अपने साथ लिए ओल्ड मिस्टर सहगल की तरफ बढ़ गई। वो उनके पास गई और अपने हाथ में पकड़े गिफ्ट बॉक्स को उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मिस्टर एंड मिसेज सहगल। ये सुनकर राहत के दादाजी को बहुत बुरा लगा। वो थोड़ी नाराजगी भरी आवाज में बोले, यह क्या बात है बेटा? मैं तुम्हारा दादा हूं, तो तुम मुझे इस तरह से क्यों बुला रही हो? राहत हल्का मुस्कुराते हुए बोली, शायद कुछ लोगों को मेरा ये कहना पसंद ना आए। ये कहते हुए राहत की नजरें वही बगल में खड़ी उनकी वाइफ यानी अपनी दादी और कुछ दूर पर खड़े विजय जी और माया जी पर थीं, जिसे देखकर दादाजी बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। किसी के नाराज होने से हमारा रिश्ता नहीं बदल जाएगा। तुम दोनों ही मेरी पोतियां हो। उनकी बातें सुनकर राहत और मनिका हल्का मुस्कुरा दी। वही अभी भी सबकी नजरें उन दोनों पर थी, जहां अभी कुछ देर पहले काव्या सबके बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी, वहीं अब राहत बन चुकी थी। मनिका और राहत दोनों ही दादा दादी से बातें कर रही थी, पर दादी जी एक बार भी उन दोनों से बातें नहीं की। वो तो पहले से ही उन दोनों से नफरत करती थी, बल्कि उन्हें तो उन दोनों का यहाँ आना भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी माया जी वहां आई और उन दोनों की तरफ देखकर बोली, मेरी प्यारी दोनों बेटियां, कितने दिनों बाद तुमसे मिल रही हूं। कैसी हो तुम दोनों बेटा? राहत को तो माया जी के इस ड्रामे को देख बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए थी। मनिका माया जी की बात सुनकर बोली, हम अच्छे हैं आंटी। आप कैसी हैं? माया जी ये सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, तो मुझे आंटी क्यों बोल रही हो? मनिका कुछ बोलती उससे पहले राहत बोल पड़ी, सॉरी, पर हमारी माँ तो बहुत पहले मर चुकी है ना, और आप तो अभी जिंदा हो, तो आप हमारी माँ कैसे हुई? राहत की बात सुनकर माया जी को बहुत तेज गुस्सा आया, पर वह अपने गुस्से को कंट्रोल किया। अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए बोली, ऐसे मत बोलो बेटा। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, तो क्या हुआ? अब मैं तुम्हारी माँ हूँ। राहत एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, ऑफ कोर्स। तभी तो आपने अपनी बेटियों को घर से निकाल बाहर कर दिया। इतनी अच्छी माँ है आप। इतनी अच्छी माँ तो पूरी दुनिया में हो ही नहीं सकती। सच में यू आर एन ग्रेट मदर। माया जी का गुस्सा अब बढ़ गया था, पर वह अभी अपना गुस्सा इन दोनों पर नहीं निकल सकती थी, क्योंकि यहाँ पार्टी में बहुत लोग मौजूद थे और माया जी ऐसे में गुस्सा करके सबकी नज़रों में अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी। वही राहत यह सब बातें इतनी धीमी आवाज में बोल रही थी कि उसकी कही बातें सिर्फ माया जी और मनिका ही सुन पा रही थी। बाकी किसी को भी उनकी बातें सुन नहीं सुनाई दे रहे थे। राहत अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए माया जी से बात कर रही थी, जिससे दूर से देखने पर यही लग रहा था कि राहत बहुत ही अच्छी और प्यारी बातें माया जी से कर रही है। पर सच्चाई क्या थी, ये तो राहत मनिका और माया जी ही जानती थी। अभी राहत माया जी को कुछ और बातें सुनाती कि तभी मनिका राहत का हाथ पकड़ ली और माया जी की तरफ देखकर बोली, एक्सक्यूज मी आंटी, हमें कुछ बात करनी है। इतना कह मनिका राहत का हाथ पकड़ उसे एक साइड लेकर आए और थोड़ी नाराजगी भरी आवाज में बोली, क्या है छोटी, ऐसे गुस्सा करेगी तो सब तुझे ही गलत समझेंगे। खुद के गुस्से पर कंट्रोल कर। राहत अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, मैं कहाँ गुस्सा कर रही हूँ दी। अभी अगर गुस्सा करती तो उस औरत के सर पर बाल नहीं बचते। मनिका ये सुनकर कुछ बोलती कि तभी राहत बोली, एक मिनट दी, मुझे अब बहुत तेज प्यास लगी है, मैं अभी कुछ पीकर आती हूँ। इतना कहते हुए राहत वहां से काउंटर की तरफ चली गई। मनिका बस अपनी बहन को जाते हुए देखती रही, फिर अपने सिर को ना में हिला दी। तभी उसे खुद पर किसी की घूरती हुई नजरों का एहसास हुआ।
वो सामने देखी तो कार्तिक उसे घूर कर देख रहा था। तभी निकिता कार्तिक के पास गई और तुरंत उसके गले लग गई। ये देख मनिका की आंखें नम हो गई और वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा दी। तभी कोई पीछे से आया और मनिका के आंखों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। मनिका एक पल के लिए चौंक गई, पर अगले ही पल उस शख्स की आवाज मनिका के कानों में गई, पहचानो मुझे, बेबी। मैं कौन हूं? इस आवाज को सुनते ही मनिका की आंखों में चमक और होठों पर मुस्कुराहट आ गए। अब तक मनिका एक पल के लिए चौंक गई, पर अगले ही पल उस शख्स की आवाज मनिका के कानों में गई, पहचानो मुझे, बेबी। मैं कौन हूं? इस आवाज को सुनते ही मनिका की आंखों में चमक और होठों पर मुस्कुराहट आ गए। अब आगे मनिका होठों पर मुस्कुराहट लिए अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, विशाल, तुम हो ना, मुझे अच्छे से पता है। जैसे ही मनिका ये बोली वो लड़का तुरंत मनिका की आंखों पर अपने हाथ हटा लिया। विशाल मनिका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, यार तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? मनिका भी मुस्कुराते हुए बोली, अरे यार, सालों की दोस्ती है हमारी, भला मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगी। विशाल ये सुन मुस्कुरा दिया। फिर दोनों ही मुस्कुराते हुए एक दूसरे के गले से लगा गए। विशाल और मनिका दोनों ने स्कूल और कॉलेज में एक साथ थे और दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। यहाँ तक कि विशाल दिल ही दिल में मनिका को पसंद भी करता था। पर जब तक वो अपनी दिल की बात बताता तभी उसे मनिका और कार्तिक के शादी के बारे में पता चल गया, जिससे वो अपने दिल की बात को दिल में दबा लिया। वही दूर खड़ा कार्तिक जैसे ही मनिका और विशाल को गले लगते देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसे मनिका का इस तरह से किसी और को गले लगना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पर ऐसा क्यों था? उसे तो मनिका से प्यार नहीं था। उसे तो इस शादी में भी नहीं रहना था। यह शादी उसके लिए एक बोझ था। फिर क्यों आज उसे मनिका का इस तरह किसी और लड़के के गले लगते देखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वही कार्तिक के पास खड़ी निकिता उसके हाथों को पकड़कर बोली, बेबी चलो ना, हम लोग वहां चलते हैं। वहां आराम से बैठकर बातें करते हैं। इतना कह निकिता कार्तिक के हाथों को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी कि तभी कार्तिक अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से बोला, निकिता, बिहेव योरसेल्फ, ये क्या है? हम लोग यहाँ पार्टी में हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तुम अच्छी तरह से जानती हो आई एम मैरिड मैन, ऐसे में किसी ने हमें साथ देखा तो क्या सोचेगा? निकिता जैसे ही कार्तिक की बात सुनी तो वो चौंक गई। वो हैरानी से कार्तिक की तरफ देखते हुए बोली, क्या बेबी, तुम ये क्या कह रहे हो? कौन जानता है तुम्हारी शादी के बारे में? और हाँ, वैसे भी तुम इस शादी में रहना कहाँ चाहते हो? तुम्हें तो उससे प्यार ही नहीं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। निकिता की बात सुनकर कार्तिक तुरंत बोला, भले ही सब नहीं जानते हमारी शादी के बारे में, पर हमारी फैमिली जानती है, वह क्या सोचेगी? छोड़ो मुझे। कार्तिक तुरंत निकिता को खुद से दूर किया और वहां से दूसरी तरफ चला गया। पर अभी भी उसकी आंखें गुस्से से लाल थे और वो अपने गुस्से से लाल आंखों के साथ मनिका और विशाल को ही घूर रहा था, जो कि अब एक दूसरे से हंसते हुए बातें कर रहे थे। वही राहत भागते हुए काउंटर के पास गई और वहां बैठे एक एम्प्लाई की तरफ देखकर बोली, जल्दी से मुझे एक चिल्ड जूस दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। वो एम्प्लाई तुरंत एक कोल्ड ड्रिंक निकाल कर राहत की तरफ बढ़ा दिया। राहत तुरंत उसे लेकर ओपन कर पीने लगी। तभी किसी ने राहत के कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़कर देखी तो वहां पर ईशानी और मान दोनों खड़े थे। ईशानी को देखकर राहत मुस्कुरा दी और बोली, वाह बेबी, कहाँ थी तुम? और क्या कमाल बवाल लग रही हो तुम तो आज। किस पर बिजली गिराने का इरादा है? ईशानी मुंह बनाकर बोली, तुम ना मुझसे बात मत करो। तुम कब से यहाँ आए हो? और तुम्हें एक बार भी हम दोनों का ख्याल आया? राहत मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, अरे यार बेबी, अभी तो आई हूँ। ईशानी कुछ सेकंड तक राहत को घूर कर देखी और फिर अगले पल दोनों एक दूसरे के गले लग गए। मान ये देख बोला, अरे यार, मुझ बच्चे पर भी तो थोड़ा ध्यान दे दिया करो तुम दोनों। राहत ये सुनकर बोली, आजा छोटा बच्चा, तू भी गले लग जा। तीनों एक दूसरे के गले लगे और फिर मुस्कुराते हुए बातें करने लगे। ईशानी राहत की तारीफ करते हुए बोली, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो तुम बनी हुई हो जाने मन। वैसे किसका कत्ल करने का इरादा है? राहत तुरंत बोली, हाँ, कत्ल तो करना है, पर बड़े ही प्यार से। ईशानी और मान एक पल के लिए राहत की तरफ हैरानी से देखने लगे। तभी राहत हंसते हुए बोली, अरे क्या हुआ यार, तुम दोनों तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं कोई प्रोफेशनल किलर हूं। अब क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकती? ये सुन ईशानी और मान भी हंसने लगे। मान हंसते हुए बोला, ब्रो तुम भी ना, मजाक इतना सीरियस होकर कौन करता है यार? ईशानी भी हाँ में सिर हिला दी।
जिस पर राहत बोली, ये मेरा स्टाइल है। ये कह वो हंस दी और बाकी दोनों भी हंस दिए। वही राहत उन दोनों से बातें तो कर रही थी, पर उसकी तिरछी निगाहें अपनी दी पर ही थी। कितने दिनों बाद आज अपने दी को इस तरह से हंसकर बातें करते देख उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। राहत अपने दी की तरफ देखते हुए मन में बोले, बस दी बहुत रो लिया आपने, अब आपके हंसने की बारी है, और मुझे लगता है कि अब आपके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल गया है। बहुत जल्द आपको उस कार्तिक रावत नाम के मुसीबत से मैं आज़ाद करने वाली हूँ, वह भी हमेशा हमेशा के लिए। ये सोचते हुए राहत के होठों पर एक मिस्टीरियस मुस्कुराहट आ गई। वही निकिता इस वक्त गुस्से से मनिका को घूर रही थी। वो दांत पीसते हुए खुद से बोली, सिर्फ तुम्हारे कारण मनिका आज कार्तिक मुझसे ऐसे बात किया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज मैं तुम्हें इस पार्टी में सबके सामने बदनाम नहीं की, तो मेरा नाम भी निकिता सहगल नहीं। इतना कह वो एक वेटर को अपने पास बुलाए और अपने पर्स में से एक पैकेट निकालकर उस वेटर से ड्रिंक लेकर उसमें उस पैकेट से 2 गोलियां निकाल उसे ड्रिंक में मिलाते हुए उस वेटर से बोली, इस ड्रिंक को ले जाकर उन दोनों को दे दो। निकिता ये कहते हुए सामने मनिका और विशाल की तरफ इशारा की। वो वेटर निकिता की बात सुन एक पल के लिए डर गया। वो डरते हुए बोला, सॉरी मैडम, पर अगर कुछ गड़बड़ हुआ और मैं प्रॉब्लम आ जाऊंगा, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। निकिता उस वेटर को घूरते हुए बोली, तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, और वैसे भी तुम मेरे सर्वेंट हो या उन लोगों के। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो तुम्हारी नौकरी जरूर चली जाएगी। समझ में आई बात? वो वेटर बुरी तरह से डर गया। वो एक गरीब घर का था और उसके लिए उसकी नौकरी बहुत प्यारी थी। फिर भी वो बहुत डरा हुआ था। उसे डर लग रहा था कि अगर किसी ने भी उसे पकड़ लिया तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन निकिता को गुस्से में देखकर और उसकी धमकी को सुनकर उस स्वेटर की हिम्मत नहीं थी कि वो निकिता की बात ना माने। वो बेटर धीरे से अपना सिर हिल दिया और फिर वहां से मनिका और विशाल की तरफ बढ़ गया। दूर खड़ी निकिता ये सब कुछ देख रही थी। वो वेटर मनिका और विशाल के पास पहुंचा और उनकी तरफ ड्रिंक बढ़ाते हुए बोला, सर, मैडम ड्रिंक प्लीज। विशाल और मनिका उस वेटर की तरफ देखे, फिर ट्रेन में रखे ड्रिंक के ग्लास में से एक एक ग्लास उठा लिए। लेकिन विशाल को ड्रिंक का दूसरा ग्लास उठाते देख वो बेटर डर गया। वहीं दूर खड़ी निकिता का ध्यान भी इस पर गया, पर उसे तो ये देखकर खुशी हो रही थी कि मनिका ने उस ड्रिंक उठा लिया है और अब वो कुछ और सोच मुस्कुराने लगी। फिर फोन निकाल किसी को मैसेज टाइप कर दी, सेकंड फ्लोर पर काना वाले रूम में आओ, तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। निकिता फोन को बंद की और वही साइड में रखे अपने ड्रिंक के ग्लास को उठाकर पीते हुए बोली, अब आएगा मजा। मैं तुम्हें सबकी नजरों में गिरा दूंगी और फिर कार्तिक तुम्हें अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल फेंकेगा। वही वो वेटर तो अभी भी डरा हुआ था और डर के कारण वो अभी भी वहीं यानी कि विशाल और मनिका के सामने ही खड़ा था। ये देखकर विशाल बोला, क्या हुआ? अब तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से। वह वेटर तुरंत हड़बड़ा गया और जल्दी से दूसरी तरफ चला गया। वही निकिता मुस्कुरा रही थी। ये देखकर उस वेटर को लगा कि चलो उसकी मैडम को कुछ भी पता नहीं। ये सोचते हुए वो वेटर खुश होकर काउंटर की तरफ जा रहा था कि तभी रास्ते में ही किसी ने उसे रोक लिया। फिर उस वेटर के हाथ में से एक ड्रिंक का ग्लास उठा लिया। ये देख उस वेटर की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि उस शख्स ने वही ड्रिंक का ग्लास उठाया था जिसमें दवा मिलाया गया था। अब तो उस वेटर की हालत खराब हो गई। वो वेटर धीरे से अपनी नजरों के ऊपर उठाकर देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर उस वेटर की आंखें और भी बड़ी बड़ी हो गई और अब वो तो डर से बुरी तरह कांपने लगा था। वहीं कोई और भी था जो ये सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहा था। ये सब देख उस इंसान के होठों पर एक डेंजरस स्माइल आ गए थे। वो उसी स्माइल के साथ बोली, मेरे गेम की शुरुआत हो गई है। द गेम इज बिगिन। अब देखना यह है कि सह किसकी होती है और मात किसकी। कौन है वो शख्स जिसने ड्रिंक पिया और कौन मुस्कुराते हुए शह और मात की बात कर रहा है। जानने के लिए सुनते रहें रिटर्न ऑफ डेविल गर्ल।